हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि समांतर पट संधारित्र का सूत्र और गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो चलिए मैं आज आपको शुरुआत करता हूं संधारित्र में संचित ऊर्जा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर ये एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है। ये प्लेट P1, ये P2, आवेश घनत्व और इसमें विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होती हैं। तो मान लेते हैं माना किसी क्षण संधारित्र में संचित आवेश Q डैश होता है। और इस पर व्यवांतर इक्वल टू V है। तो अल्पांश आवेश dq डैश देने में किया गया कार्य dw इक्वल टू V इंटू dq डैश। और आप कहें कि भाई dw इक्वल टू V इक्वल टू Q डैश अपॉन C इंटू dq डैश। यदि संधारित्र को कुल Q आवेश दिया जाए तो किया गया कार्य निम्नलिखित होते हैं। W इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू Q और ये Q डैश अपॉन C इंटू dq डैश। प्रारंभ में आवेश 0 था, फिर इसमें अधिकतम आवेश Q होगा।
तो ये इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन 0 टू q और ये q डैश इंटू डी क्यू डैश। सो 1/c q डैश स्क्वायर अपॉन 2 0 टू q, ये इक्वल टू 1/c इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 2। लिमिट्स का मान रख देंगे इसके अंदर। तो W इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। और ये जो कार्य होता है यह कार्य संधारित्र के विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W और U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। तो संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें ये ऊर्जा संचित रहती है। So whenever some charge is given to the condenser, some work is to be done, and this work done is stored in the form of potential energy in the electric field between the plates of the condenser. And you can see that this potential energy depends upon the charge given to the body or given to the capacitor. For a given capacitor, the value of C is always constant, so U depends upon the value of Q. Maximum the value of Q, maximum is the energy stored between the plates of the capacitor. तो ये है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किसी भी आवेशित चालक क्या ऊर्जा घनत्व कितना होता है। तो ये इस फॉर्मूला में आपको पहले बता चुका हूँ। अभी यहाँ पर मैं आपको संधारित्र के बारे में बता रहा हूँ। तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ये हम जानते हैं U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। ये मैं आपको भी बता चुका हूँ। संधारित्र में विद्युत क्षेत्र
ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम जानते हैं जो ये सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है Q अपॉन ए, सो ये हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए प्लेट का क्षेत्रफल, सो ये इक्वल टू ई, तो यहाँ से Q इक्वल टू ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो Q का मान हम यहाँ रख दे हैं, जो इसमें यहाँ ये Q के स्थान पर कैपिटल Q लिख लो आप इसमें, ये कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर Q लिखा हुआ है। अब इसमें धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये होती है आपकी C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। डी प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी, तो E इस यहाँ से आपका Q और C के मान हम इसमें रख दें यहाँ पर। Q व C के मान रखने पर U इक्वल टू 1/2, ये है आपका ई ए एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर अपॉन सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये तो क्या किया, यहाँ पर जो Q का मान है वो ये रख दिया और C का मान ये, तो ये इक्वल टू 1/2 ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इसमें डी को ऊपर पहुंचा दें इंटू डी। तो ये जो टर्म है ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, तो आपके पास बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, ये इक्वल टू यू। अब ए इंटू डी, ए प्लेट का क्षेत्रफल और डी उनके बीच की दूरी, तो ये क्या है, प्लेटों के बीच का आयतन आ गया जो ये, तो U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर V, जहाँ V इक्वल टू ए इंटू डी। प्लेटों के बीच आयतन। अब ऊर्जा घनत्व का होता है कि इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो एनर्जी कलेक्टेड इन ए यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। सो ऊर्जा घनत्व इक्वल टू ऊर्जा अपॉन आयतन।
ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, u इक्वल टू u अपॉन v, ये जो यहाँ पर u निकाला है, तो ये u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ये पहले भी ये फॉर्मूला आया था जब मैंने ऊर्जा घनत्व बताया था, और अब भी आपका ये यही फॉर्मूला है जो ये। और ऊर्जा घनत्व तो ये ऊर्जा प्रति इकाई, प्रति आयतन की इकाई होती, इसकी मात्रा होती है, तो इसलिए इसका जो मात्रक होता है वो जूल पर मीटर क्यूब होता है, U का मात्रक जूल पर मीटर क्यूब। तो इसका एक विमीय सूत्र भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, कार्य का आपको पता होगा, इसका हम L क्यू होता है, तो इससे इसका विमीय सूत्र निकाला जा सकता है। तो ये है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा संधारित्रों के संयोजन में इसका एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन, और उसके बाद लास्ट में फिर लेंगे संधारित्रों के उपयोग, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये क्यों बनाया गया है, इसका क्या यूज है इसका जो ये। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।